दादा दुर्योधन की जय हो, कान्हा नरेश शकुनी की जय हो, भैया दुशासन की जय हो, दादा दुर्योधन की। मामा शकुनी देखा जो भीम को हमारे 14 भाइयों को रणस्थल में संहार दिया और उस कारो दल के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए फिर भी कारो दल की पराजय होती। कसम चुटिए की सत्य वचन भांजे से मैंने तुम्हें पहले से समझाया गुरु द्रोणाचार्य को सेनानायक मत बनाया जाए, लेकिन उस समय मामा को सुनने वाला कोई नहीं। आखिर देख लिया, ये उसी का नतीजा है। तुम्हारे साथ साथ में सरासर सत्य कहते हो मामा, गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए फिर भी कारो दल की पराजय पर पराजय हो रही। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा कि इस समय गुरु द्रोणाचार्य पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे, जिसमें उन पांडवों की विजय और कारों की पराजय। सत्य कहते हो भाग्यश्री, गुरुवर की रणनीति हमें पसंद ही नहीं आई, क्योंकि वह तो वो ना तुम्हारे अनंत पांडवों से अति प्रेम करते हैं, उनके पक्ष में युद्ध करते हैं, तुम्हारे साथ साथ में सरासर छलवा। शर्त कहा मामा, गुरुवर पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे, जिसमें कारों की पराजय और पांडवों की विजय हो रही। परंतु क्या मामा श्री, जिसके 14 भाई रणस्थल में संहार दिए जाए, उसका भ्रात दुशासन इस प्रकार से मदिरा के नशे में झूम रहा हो। क्या और दुशासन जिस तरह से भीम ने मेरे 14 भाई संघारे हैं, अगर एक गिर करके बना भूलिया तो मैं और तुम चिंता क्यों करती हो दादा? तुम चिंता मत करो, तो तुम बैठो थोड़े
दुराचार किस प्रकार क्रोध करना ठीक नहीं, क्योंकि इस समय कारो दल के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की है और उनके होते हुए रणस्थल में जाने की अनुमति किसी को नहीं मिल सकती। और 14 भाइयों के क्रोध की विशोध की ज्वालाएं हमारे हृदय में उमड़ रही है। जब तक भाइयों के विशोध का बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन ही नहीं है। इसलिए पूरे को पाना लेकर, आगे पाना लेकर सोते को नहीं। सचमुच में बहुत बड़े वीर योद्धा हो। हेलो, ये आगे हमारे भैया नारायण सिंह चौहान और कल्लू दादा, इनकी तरफ से 10 मतों का नाम चलती हुई सीट पर यादव पार्टी के लिए हार्दिक अभिनंदन व कोट धन्यवाद। ठाकुर श्री, सचमुच में तुम बहुत बड़े वीर योद्धा हो। तुम्हारे लिए हर कार्य संभव है। कसम चुटिए कि किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए क्रोध व तामस नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस समय हृदय पर धैर्य को धारण करो, इसका प्रतिशोध अवश्य चुकाया जाएगा। लेकिन यह क्या, सन्मुख से छलिया का मित्र द्रोणाचार्य का आगमन। ये क्या, जब जब मैं राज दरबार में आता था तब दुर्योधन और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता छाई? तुमको तो ऐसे
शब्दों का उच्चारण करने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जिसके 14 भाई अर्थात 14 भाते रणभूमि में क्षण भर में संहार दिए जाए तो उसके राज दरबार में मातम नहीं छाएगा तो क्या रलियां मनाई जाएगी। साधन गाधन आज ही मैं क्या देख रहा हूं, जब जब मैं राज दरबार में आता था तब आपके और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता? क्या कारण है दुर्योधन? सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव। आप प्रणाम करिए। भैया इस समय दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, सलाम निकल गया है। हाँ गुरुदेव प्रणाम हो। दुर्योधन, आज मैं क्या देख रहा हूं, जब जब राज दरबार में आता था तब तुम्हारे और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता? आखिर क्या कारण है? कारण दुर्योधन से पूछते हो? तुम्हें तो सब स्वयं भली बात मालूम है, फिर भी दुर्योधन से उदासी का कारण कुर्बान और कारण पूछते हो, अन्याय चाल कर करते हो। मैं खूब समझता हूँ दुर्योधन, कुछ इंसाफ मैं खूब समझता हूँ दुर्योधन, कुछ इंसाफ मुझे रख लो। कारण तो आप प्रत्यक्ष में पूछ रहे हो, मेरे साथ में जान करके सरासर। अरे दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे साथ में अन्याय, वो भी मैं? ऐसा असंभव है दुर्योधन। क्या नहीं कुर्बान और मारे गए मेरे 14 भाई, कुर्बान कुछ चाल तुम्हारी है, होती है विजय बोले पांडव की, कुर्बान क्यों? चौदह भाई 5 कुरुक्षेत्र के मैदानों में भीम के द्वारा संहारे गए और तुम चारों दल के सेनापति बने रहे। बोलो पक्षपात का न्याय। सावधान दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रतिदिन रणस्थल में 14,000 महारथियों का वध करता, फिर तुम मेरे ऊपर आरोप? मुझे 14,000 महारथी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे भाइयों का शत्रु वो भीम चाहिए। दुशासन, 14 भाई भैया दुर्योधन के मारे गए, पांडव दल से मुसलिया नहीं मारी गई। दुशासन, यही तो मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या है दुर्योधन, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि आखिर मेरे पास वो कौन सी समस्या है कि 2 दिनों से करता हूँ प्रयत्न
व्यर्थ हो जाती है। लेकिन क्या करूं, जब अर्जुन मेरे सम्मुख आता है तो हमारी हर चाल नष्ट हो जाती है। क्यों कहा गुरुवर, अर्जुन के सम्मुख आने से तुम्हारी चाल ही नष्ट हो जाती। परंतु गुरुवर ये बताओ, अर्जुन आपका है कौन? अर्जुन हमारा शिष्य है दुर्योधन। बस गुरुवर, अर्जुन आपका शिष्य है। अर्जुन ने धनुष बाण की विद्या आप ही से सीखा है, परंतु आज सरासर पक्षपात चाल की बात कर रहे हो गुरुवर। जब अर्जुन ने धनुष बाण की विद्या आपसे सीखा है तो आपकी चाल अर्जुन के सलमान। सावधान दुर्योधन, पुत्र के आकार को देखकर पिता के आकार को नापने की चेष्टा मत करो गुरुवर। इस प्रकार की पहेलियां बुझाकर दुर्योधन को समझाने की चेष्टा मत करो गुरुवर। आप ये कृपा करके बतलाए कि इस कारोदल के कौन है? हम इस कारोदल के सेनापति हैं। सेनापति है तो सेनापति का कर्तव्य क्या हुआ गुरुवर? सेनापति का कर्तव्य हुआ कि अपनी सेना की रक्षा करे। वाह, तो यही आपने सेना की रक्षा किया। मेरे 14 भाइयों को दुर्योधन, तुम सभी लोग हम पर आरोप लगा रहे हो। मैं प्रतिदिन रणस्थल में 14,000 महारथियों का वध करता, फिर भी मेरे ऊपर आरोप। ऐसी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? हमें 14,000 महारथी नहीं, बल्कि वो हमारा शत्रु भीम चाहिए। आप खुले शब्दों में ये क्यों नहीं कहते कि हमारे भांजे श्री को विजय श्री का ताज ही नहीं पहनाना चाहते? सावधान गांधार, तुम सभी लोग हम पर आरोप लगाते चले जा रहे हो। तो ठीक है, आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं